तो जरा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपको दवा खाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हाई लो होना एक अलग बात है, कब उसकी दवाई देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब दवा नहीं देना ये भी इंपॉर्टेंट है। हाय डॉक्टर दिनेश। डॉक्टर दिनेश, हमारा जो लास्ट एपिसोड था जिसपे आपसे बात हुई थी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में, उसमें आपने लिपिड्स का डिस्टर्बेंस भी बताया था। तो ये डिस्टर्बेंस क्या है लिपिड्स के, इसके बारे में प्लीज बताइए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो 5 पैरामीटर्स मैंने बताए थे, उनमें से एक पैरामीटर था हाई ट्राइग्लिसराइड्स और दूसरा पैरामीटर है लो एचडीएल। हाई ट्राइग्लिसराइड्स लो एचडीएल के साथ एक चीज और जुड़ जाती है, हाई एलडीएल। ये तीनों पैरामीटर्स अगर किसी में मौजूद है तो इसको हम लोग डिसलिपिडीमिया कहते हैं। क्योंकि अगर ये मौजूद है किसी पेशेंट की ब्लड टेस्ट में, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई एलडीएल और लो एचडीएल, दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर हिज हार्ट। यही बेसिक कारण बन जाता है जिसे हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल एक ब्रॉड टर्म है जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, जिसके 3 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक हिस्सा है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या ट्राइग्लिसराइड, आम ब्रॉडर टर्म, और तीसरा हिस्सा है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का बढ़ना, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का बढ़ना इज हार्मफुल फॉर द हार्ट, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का बढ़ना इज गुड फॉर हार्ट। तो हम लोग गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, वो यही दोनों है। एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल हमारे हार्ट के आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक्स जमा करता है। जो प्लाक्स हार्ट अटैक पैदा करते हैं उनको प्रोमिनेंट करता है, उनको जमा करता जाता है, उनको ब्लॉक करने में मदद करता है, यानी कि हार्ट को रोक के ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है। एचडीएल ऑन द अदर हैंड उन्हीं प्लाक्स की सफाई करता है। जो प्लाक्स जिनसे हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लॉकेड आ रहा है, उन प्लाक्स की सफाई करता है। तो एचडीएल इन दैट वे इज अ स्कैवेंजर, गंदगी साफ कर रहा है आपके हार्ट की, और एलडीएल वहीं गंदगी छोड़ रहा है, पैदा कर रहा है। तो एलडीएल ज्यादा होना इज बैड फॉर हार्ट, एचडीएल ज्यादा होना इज गुड फॉर हार्ट। वीएलडीएल यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स एक पार्ट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल है, जो हाई है तो वो भी हमारे हार्ट को या कोरोनरी आर्टरीज को डैमेज कर रहा है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो टोटल कोलेस्ट्रॉल के हिस्से हैं, और तीनों के अलग अलग काम हैं, जिसमें से 2 हार्मफुल हैं और 1 बेनिफिशियल है। तो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल क्या है? हमें कब पता चलेगा कि हम हाई कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे हैं, या फिर इसे कब ट्रीट करें, कैसे ट्रीट करें? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग आजकल बीच में बैंड वैगन एक आ गया था कि हाई कोलेस्ट्रॉल है तो दवा दे दो, हाई कोलेस्ट्रॉल है दवा दे दो। तो हम लोग जब प्रिस्क्रिप्शंस देखते थे, जो पेरिफेरी से आते थे, तो जरा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपको दवा खाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हाई लो होना एक अलग बात है, कब उसकी दवाई देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब दवा नहीं देना ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो उसको हाई बोला जाएगा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 130 से ज्यादा है तो उसको हाई बोला जाएगा। ट्राइग्लिसराइड्स 150 से ज्यादा होने पे हाई बोला जाएगा। एचडीएल अगर मेल्स में 40 से कम है तो उसको लो बोला जाएगा। फीमेल्स में 50 से कम है तो उसको लो बोला जाएगा। तो ये फिगर्स है हाई और लो होने की। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको कोलेस्ट्रॉल हाई देखते ही उसका ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से ट्रीटमेंट देना।
एलडीएल मैंने बोला 130 से ज्यादा है तो हाई बोला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको ट्रीट करना है, आपको खाली इसको एडवाइस करना है कि आपका एलडीएल ज्यादा है, आप अपना ध्यान रखें। लेकिन दवाई देने का टाइम तभी आएगा जब एलडीएल 190 से ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सा एलडीएल पेशेंट्स का डॉक्टर्स बढ़ा हुआ देखते हैं और उसको दवाई देने लगते हैं। तो 130 और 190 के बीच में जरूर नहीं आपको दवा देनी है, लेकिन अगर 190 क्रॉस कर रहा है तो आपको दवा जरूर देनी है। 130 और 190 के बीच में कुछ ऐसा उसका रिस्क फैक्टर है, यानी कि इफ ही इज अ डायबिटिक, इफ ही इज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, ही इज कार्डियक पेशेंट, he is having risk factors, strong family history of heart disease, तब आपको 130 के ऊपर जाने पे भी ट्रीट करना है। बट अगर आपके पास एक नॉर्मल पेशेंट विद वेरी लो रिस्क प्रोफाइल आता है, whose LDL कोलेस्ट्रॉल इज लेस देन 190, आपको जरूरी नहीं कि उसको आप दवा दें, आप केवल उसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सिखा के भी घर भेज सकते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन नॉट टू गिव ट्रीटमेंट, क्योंकि दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें, मैंने बताया ट्राइग्लिसराइड्स अगर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो वो ज्यादा माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर हाइपर ट्राइग्लिसराइड के पेशेंट को दवाई दें। ट्राइग्लिसराइड्स का हार्मफुल इफेक्ट इज व्हेन इट क्रॉसेस अराउंड 300, 294 टू बी प्रिसाइज। कुछ लोग अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर पे 200 के ऊपर भी ट्रीट करते हैं, अपना अपना यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर्स का डिस्क्रिप्शन भी आता है। बट हार्मफुल इफेक्ट इसका 294 के ऊपर स्टार्ट होता है। इफ यू आर हैविंग हाई रिस्क देन यू कैन ऑलवेज गिव इफ इट इज मोर देन 200, बट इफ इट क्रॉसेस 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तब इसको ट्रीट करना ही करना है हर हाल में, बिकॉज देन इट हैज मेनी मोर साइड इफेक्ट्स, इवन कॉजेस पैनक्रियाटाइटिस। तो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग ट्रीटमेंट है। जरूरी नहीं है आपने को मैंने बोल दिया कि ट्राइग्लिसराइड्स 150 के नीचे नॉर्मल है, उसके ऊपर अब नॉर्मल है, तो जैसे ही आप 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देखें आप दवा खाना शुरू कर दें या कोई दवा खिलाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। या आप पैनिक कर जाएं कि डॉक्टर साहब मेरा तो बहुत ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, मुझे तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं है, आपको यहाँ पर केवल लाइफस्टाइल अप्रोच रखना है। मेडिसिन जो ट्राइग्लिसराइड्स की हैं उनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन फॉर हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया। जहां तक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL का सवाल है, उसका बढ़ाने का कोई तरीका नहीं, कोई मेडिसिन नहीं एग्जिस्ट करती जो उसको बढ़ाने में हेल्प करे। एक मेडिसिन अभी लेटेस्ट 2-3-4 सालों में आई है जो इंजेक्टेबल फॉर्म में है, बट इट इज वेरी कॉस्टली एंड सिर्फ HDL बढ़ाने के लिए उस दवा को देना इज नॉट रिकमेंडेड। अदरवाइज HDL बढ़ाने का इकलौता तरीका है एक्सरसाइज। तो ये पूरा नॉर्मल लेवल्स है एंड ट्रीटमेंट अप्रोच है डिस्लिपिडीमिया। थैंक यू डॉक्टर दिनेश। और इस एपिसोड में हमने जाना लिपिड्स के डिस्टर्बेंस के बारे में कि क्या है लिपिड के डिस्टर्बेंस, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल लेवल्स क्या है। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन डॉक्टर दिनेश। एंड व्हेन नॉट टू ट्रीट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट।